एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों पहला पार्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया हमारा, जो हमने ऋषिकेश से लेकर और बरकोट तक का बनाया, जिसमें हमने आपको सिलकारा टनल और पूरे रास्ते की सही जानकारी दी। तो रास्ते की बात करूँ पहले वाले की, तो आप सब जानते ही हैं सिलकारा बैंड तक तो रास्ता बहुत फास्ट हो गया ऋषिकेश से, और दो जो बड़े पुल थे वो भी अब शुरू हो चुके हैं। और दिक्कत जो आई वो आई आपका सिलकारा बैंड से लेकर जो बरकोट के बीच में 26 किलोमीटर का छोटा रास्ता है चौड़ाई में, उसमें से 12 किलोमीटर जो रोड था वो काफ़ी ख़राब था, जिस वजह से स्लो रहा हमारा वो सफ़र। तो फ़िलहाल बरकोट से अब हम दोबारा निकल गए हैं। बरकोट का ये आउटर है और हम यहाँ से निकल गए हैं यमुनोत्री धाम के लिए। और समय में बताया था आपको 11:21 हो गए। बरकोट में हम रुके दोस्तों करीब आधा घंटा, और अब फिर से आगे बढ़ गए। यहाँ हमने थोड़ा चाउमीन वगैरह खाई। तो रोड तो बढ़िया बन गया, आप देख सकते हैं बरकोट से भी, और सामने है अच्छी खासी बर्फ़बारी। तो लास्ट ईयर जब हम आए थे तो 22 किलोमीटर के आसपास रोड तैयार था। अब देखते हैं कि उस 22 किलोमीटर से कितना आगे इस ऑल वेदर रोड को इन्होंने बढ़ाया है, या 22 किलोमीटर पे ही अभी सीमित कर रखा है। दूसरा, 2 बड़े ब्रिज थे जो शुरू नहीं हुए थे, तो उनकी भी कंडीशन बताएंगे आपको कि वो शुरू हुए हैं या नहीं हुए हैं। उनकी वजह से काफ़ी कच्चे से होकर हमें निकलना पड़ रहा था, कच्चे रास्ते से। तो फ़िलहाल निकल गए हैं बरकोट से, और यहाँ से भी अब आपको यमुनोत्री धाम तक की पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे हाईवे की। फ़िलहाल तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो बढ़ गए आगे बरकोट के लिए। 45 किलोमीटर के आसपास दूरी है, सॉरी यमुनोत्री के लिए 45 किलोमीटर दूरी है बरकोट से यमुनोत्री धाम की। चलते आगे, बताते हैं आपको। तो बरकोट से जो यमुनोत्री धाम जी का रास्ता है उसमें 20-22 किलोमीटर ही खाली ऑल वेदर रोड मिलेगी आपको। उसके बाद वही पुराना हाईवे मिलेगा, इसकी चौड़ाई है कम। तो उस पुराने हाईवे की क्या कंडीशन है वो भी देखते हैं, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल जितने भी पुराने हाईवे हैं उनकी परिस्थिति ज़्यादा ख़राब है पिछली बार के मुकाबले। देखिए कितना सुंदर रास्ता बन गया है, और होटल्स वगैरह भी इतने अच्छे लग रहे हैं ना। खरादी फ़िलहाल हम पहुंच गए, बहुत बढ़िया बन गया रास्ता ना। ये ऐसा बना है जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का हाईवे है। आप तिलवाड़ा से जब कुंड की तरफ जाते हो, या फिर चमोली से वो कर्णप्रयाग से चमोली और जोशीमठ की तरफ जाते हो, बिल्कुल वैसा ही। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सिलकारा बैंड टनल जो है उसका अभी कुछ नहीं पता कि वो कब तक शुरू होगी। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इस साल शुरू हो जाएगी, मगर जो हादसा हुआ था दिवाली पे जहाँ 41 मज़दूर फंसे थे, उसकी वजह से मैंने सिर्फ वहाँ के स्थानीय मज़दूर और एक जो अंदर से काम करके बाहर आ रहा था उससे पूछा था। वो जो अंदर से बाहर आया, फ़िलहाल यहाँ पे काम चल रहा है, ये विस्फोटक लगा रहे हैं ऊपर जाल। तो जो अंदर से बाहर आया दोस्तों, उसने तो ये कहा कि भैया कम से कम 2 साल पीछे हट गई, क्योंकि अभी तो पानी निकाल रहे हैं हम, मलबा तो निकलना शुरू हुआ ही नहीं। और जो बाहर स्थानीय मजदूर थे वो कह रहे थे कि भैया बरकोट वाली साइड से अब मलबा निकलेगा तब ये टनल शुरू होगी। फ़िलहाल 1-1.5 साल पीछे चली गई। तो ये स्थिति है फ़िलहाल सिलकारा बैंड टनल की। तो एक ब्रिज तो दोस्तों ये है, इसकी मैं बात कर रहा था कि चला है या नहीं चला है। जी हाँ, ये स्टार्ट हो गया है। तो लास्ट टाइम हम उसके बगल वाले ब्रिज से गए थे, और ये देखिए अब शुरू हो गया। तो बहुत बढ़िया बात है कि ये शुरू हो गया है। तो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है आपका यमुनोत्री वाले हाईवे पे। धरासू बैंड तक तो हुआ ही हुआ है। और देखिए ये वाला ब्रिज भी उस समय बन रहा था, और हम नीचे से गए थे कहीं से ना। हाँ देखिए नीचे से गए थे, तो ये भी शुरू हो गया है। अगर देखा जाए तो सिर्फ सिलकारा बैंड टनल रह गई है इस रूट पे, जो मुझे लगता है यहाँ तक हम अभी पहुँचे हैं। बाकी ये रूट सब कुछ ओके है। मतलब जो कमी लग रही है वो सिलकारा बैंड टनल की ही लग रही है, बाकी वाकई में सब कुछ इन्होंने कवर कर दिया है। तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये कि भैया
सभी पुल चल गए हैं, तो अब जाम कम लगेगा यमुनोत्री धाम में भी। दोस्तों ये वाला पुल भी तैयार, तो अच्छा लग रहा है देख के ना। मतलब ये हम लास्ट ईयर देख के गए थे, तब ये सब पुल वगैरह सब तैयार हो रहे थे, और हम यहाँ नीचे से आए थे जहाँ पे स्टॉप का बोर्ड लग रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से गाड़ी चढ़ी थी हमारी ऊपर ना, और नीचे से हम आए थे छोटे पुल से। तो पूरा याद है क्योंकि हम रेगुलर आ रहे हैं, तो हमें याद है। ये यहाँ पे स्टॉप का ये लोगो लग रहा है, यहाँ से हम ऊपर चढ़े थे इसमें ना। और अभी ये जो ऑल वेदर रोड है ये हो जाएगी ख़त्म, और आखिरी का 20-22 किलोमीटर रहेगा छोटा रोड। काफ़ी रास्ता कवर हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो दोस्तों यहाँ पे आके अब ये ऑल वेदर का हाईवे हो गया ख़त्म। हम देखते हैं आगे कहाँ से दोबारा जुड़ता है या अभी नहीं भी जुड़ता, क्योंकि पिछली बार तो यहीं तक था, तो पिछली बार यहीं पर समाप्त हो गया था। मगर अब इस बार हम देख रहे हैं कि आगे तक इन्होंने काम को बढ़ाया है। सियाला चट्टी अभी भी यहाँ से 16 किलोमीटर है अभी आगे। तो दोस्तों यहीं तक था ऑल वेदर रोड, और अब ऑल वेदर रोड हो गया ख़त्म, और लगभग 23 से 24 किलोमीटर की दूरी बची है आपकी जानकी चट्टी की। अब पुराना रोड है ऐसा, क्योंकि ऊपर से आ रखा है लैंडस्लाइड, पूरा पहाड़ नीचे। देखते हैं इस साल ये क्या करते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ऋषिकेश से 213 किलोमीटर बाद पड़ा है। इसमें ऊपर से रोड आया हुआ है, और आगे रोड बना रखा भाई, आगे रोड बना रखा है। तो बरसात में कई बार हो जाता है कि भैया ऊपर से रोड आ जाता है नीचे। ये देखिए रोड बना हुआ है, और थोड़ी सी चौड़ाई भी इसकी बढ़ाई है पहले से ना, तो अब इतना ही चौड़ा रहने वाला है पूरा माता जानकी चट्टी तक। और अगर रोड ऐसा भी मिला ना तो समय कम लगेगा। शुरू का रोड देख के तो लग रहा था भैया कि अब रोड बन गया, अगर आप देख के लग रहा है कि रोड पुराने वाला ही है। शुरू के 2-3 किलोमीटर रोड बनाया है उन्होंने। जैसे कि अभी इस रोड का चौड़ीकरण का कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा, तो उसको यात्रा से पहले ना रिपेयर जरूर कर देना चाहिए। शुरू के वही 24 किलोमीटर के आसपास, और उसके आगे तो आप देख सकते हो पुराना ही है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। तो इस पॉइंट का भी कोई ख़ास इलाज हो नहीं पा रहा, क्योंकि ऊपर से झरना बहता है बरसात में यहाँ से, और वो अपने साथ ले आता है बड़े बड़े पत्थर। आप देखो ऊपर से पूरे खतरनाक है भाई। इसका कोई इलाज लग नहीं रहा। इसका इलाज ये करना पड़ेगा कि साइड में पुल बनाना पड़ेगा, जैसे 82 से पहले बनाया है। पत्थर आएंगे अपने नीचे को निकल जाएंगे, और इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत ही डरावनी है, देखो तो एक पत्थर भी खींच लिया नीचे से, सारे बड़ा ऊपर आ जाएंगे। तो ये रोड चौड़ा कर रखा है यहाँ पे, वाली कोई बात है नहीं। अब बरसात में ही है डेंजर थोड़ा सा यहाँ पे। तो कुल मिला के कहूँ तो लास्ट के जो ये है ना 15-20 किलोमीटर, तो अभी तक तो मज़ा आया नहीं भाई मुझे।
यात्रा बिल्कुल क्लोज खड़ी है, तो ये भी नहीं कह सकते ये लोग बना रहे हैं ऐसे। यहाँ तो नहीं बना रहे, आगे देखते हैं। अभी सियाना चट्टी वगैरह आएगा, उसके बाद देखते हैं क्या स्थिति है। तो ये पहला पड़ाव है दोस्तों, सियाना चट्टी। यहाँ हम पहुँच गए। तो लास्ट के जो 6-7 किलोमीटर की रोड थी वो इतनी खास नहीं थी यहाँ पे ना। यहाँ पहुँच गए भैया, अब आगे और देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो सियाना चट्टी के बाद से तो रोड बना हुआ है, ये अच्छा लगा देख के। और रोड भी ना कोई अलग टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, रबर टाइप रोड है, जल्दी से ब्रेक नहीं होता। सीमेंटेड पैच बिछाया हुआ है, ज़्यादा दूर का तो नहीं था मगर था करीब करीब 60-70 मीटर। तो सियाना चट्टी से ना राणा चट्टी तक रोड बढ़िया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप देखते हैं यहाँ से आगे कैसा है। तो इस टाइम पे अगर कोई गाड़ी आती है ना तो बड़े ध्यान से देखते हैं लोग, बहुत ध्यान से देखते हैं। तो ये है राणा चट्टी। तो भैया सियाना से राणा तक बढ़िया, और अब राणा से फिर रोड खराब। इस पर बिछनी होगी रोड अभी, और बिछेगी या नहीं बिछेगी ये कहना मुश्किल है। सौ 200 मीटर की रोड ख़राब थी राणा चट्टी के बाद, थोड़ा सा ठीक आया है। आगे सीमेंटेड है, ठीक है, मतलब बीच बीच में सीमेंटेड भी कर रहे हैं ना अभी। पर जो स्थिति है ना रोड की, ये 1x1 ट्रैफिक वाली लग रही मुझे। दोस्तों ये भी एक बड़ा अपडेट है कि राणा चट्टी के बाद सीमेंटेड हाईवे बनाया जा रहा है। ये देखिए आप, काम भी चल रहा है लगातार। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, साथ में चौड़ा भी हो गया है, सीमेंटेड हाईवे चौड़ा भी कर दिया। तो देखिए बहुत अच्छी बात है ये। इससे क्या है, ये परमानेंट सोल्यूशन है। बार बार बारिश में रोड कट जाता है ना, और ये पूरा अगर ये नीचे तक ही बना देना तो मज़ा आ जाए। हाँ थोड़ा स्लो रहेगा ये, मगर ये परमानेंट है। तो यही चीज़ हमने केदारनाथ जी में भी देखी कि लास्ट में जो बहुत ज़्यादा टूटने वाले रोड्स हैं ना, वहाँ भी सीमेंटेड करा जा रहा था, और यहाँ भी। और देखिए यहाँ भी, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम हनुमान चट्टी, और यहाँ से हम चढ़ गए ऊपर जानकी चट्टी के लिए। तो पहले कहा जाता था कि भैया जो यात्रा थी अपनी यमुनोत्री धाम जी की, वो हनुमान चट्टी से शुरू होती थी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक हमारे सर थे जिन्होंने लास्ट ईयर कमेंट किया था। तो लेफ़्ट साइड में कुछ सबूत भी दिखते हैं कई बार हाईवे के, पैदल मार्ग के, सॉरी। अब वो कहाँ से रास्ता जाता था, कहाँ को जाता था, ये कहना मुश्किल है। बाद में इसे घटा के
आप सब जानते ही हैं, अब सिर्फ 5.5 किलोमीटर का कर दिया गया और जानकी चट्टी तक पहुंचा दी गई गाड़ी। और अगर जब यहाँ से होगा भी ना रास्ता, तो बहुत टफ होगा मेरे हिसाब से। अभी इतना टफ है तो पूरा 1 घंटा हमें हो चुका है बड़कोट से चले हुए और हम कहीं भी नहीं रुके हैं। तो 1 घंटा 4-5 मिनट हो गए हमें और 4 किलोमीटर दूर रह गई जानकी चट्टी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, हम इस समय जब यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे ना ही कोई वाहन है, ना ही कोई ट्रैफिक जाम है, ना ही कोई हाईवे का काम चल रहा। तो इसलिए हमें लगता है समय कम। और भाई जब यात्रा चलती है ना तब कंडीशंस अलग होती हैं और उस समय आपको ज़्यादा समय भी लग सकता है और कम समय भी लग सकता है। कम तो बहुत कम चांस है, मगर ज़्यादा लगने के ज़्यादा चांस है। मगर उस समय कितना समय लगता है ये मेरे को कैसे पता होगा? कि कई भाई कहते हैं जी आप एक्चुअल टाइम लिखो। तो मैं जिस टाइम चल रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बताया कि इस समय ना ही कोई ट्रैफिक है ना कुछ है, तो मैं बड़े आराम से बड़कोट से 1 घंटे में यहाँ आ गया। अब यही अगर आप यात्रा के टाइम पे करेंगे तो जिस हिसाब से रोड की कंडीशन है, तो मेरे हिसाब से आपको 2 घंटे लगने चाहिए, 1.5 से 2 घंटे बड़कोट से यहाँ तक पहुँचने में। 1.5 घंटा तो कम से कम आपको लगेगा ही लगेगा। मेरे भाई कहीं नाराज़ रहते हैं कि आप एक्चुअल टाइम नहीं बताते, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई एक्चुअल टाइम वही होता है जिस टाइम पे मैं चल रहा हूँ। मैं आपके टाइम को कैसे जानूँ कि आपको कितना समय लग रहा है? सबका चलाने का तरीका अलग होता है और सबका रेस्ट लेने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई 2 ब्रेक लेता है, 3 ब्रेक लेता है। तो अच्छी खासी हेल्दी बर्फबारी हो रखी है ऊपर चोटियों पर और हम रहे हैं। ये देखिए क्या नज़ारे हैं। कुल मिला के बताया जाए ना भाई, तो स्थिति ना थोड़ी सी ऐसी है, मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं है सब कुछ ना। जैसे हम सोच रहे थे कि कुछ पिछली बार से इम्प्रूवमेंट होगी। हाँ, कई जगह सीमेंटेड रोड बना दिया है, ये आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है चौड़ीकरण हो रहा है, अगले साल तक मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा हाईवे। और ये सीमेंटेड रोड आपको पूरा मिलेगा इस बार यात्रा में ना। बाकी ठीक है, फूल चट्टी हम पहुँच गए। अब यहाँ से 1 किलोमीटर बता रहा बोलो, 3 किलोमीटर। ओह माय गॉड, 3 किलोमीटर और है यहाँ से अभी। एक घंटा 15 मिनट हो गए हमें और पुल वगैरह तैयार हो गए हैं पिछली बार के मुकाबले। तब भी हमें पिछली बार से 10 मिनट ज़्यादा लग गए। रोड कंडीशन आप देख लो भैया कैसी है फिलहाल। कुछ नहीं होना इन रोडों पे अपडेट दो, तो कुछ सोचो मत, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ सीमेंटेड रोड बिछाएंगे क्योंकि पीछे बिछाते आ रहे हैं। तो ये जहाँ जहाँ टूटी पड़ी है ना रोड, वहाँ ये सीमेंटेड रोड बिछा रहे हैं पीछे, तो हो सकता है यहाँ भी बिछे।
तो रोड खाली, सब कुछ खाली, कोई ट्रैफिक नहीं, उसके बावजूद हमें 1 घंटा 20 मिनट लग गया भैया बरकोट से यहाँ तक पहुँचने में। तो ये आप लोगों के लिए संदेश है कि भाई जब यात्रा चलेगी तो कम से कम बरकोट से 2.5 घंटा लगेगा आपको, 2 से 2.5 घंटा। हम आए ना तो हमारे आगे कोई गाड़ी थी ना पीछे कोई गाड़ी थी, उसके बावजूद हमें इतना समय लग गया। 6 किलोमीटर है अभी फ़िलहाल यहाँ से पैदल ट्रैक यमुनोत्री धाम जी तक का। पहुँचते हैं पार्किंग एरिया में, फिर आपको बताते हैं डिटेल ये है कि भैया रास्ता बन गया बहुत बढ़िया आपका सिलक्यारा बैंड तक। पहले से बहुत तेज़ और बहुत फास्ट, मगर सिलक्यारा बैंड से लेकर और बरकोट के बीच में रास्ता है थोड़ा सा ख़राब। उसके बाद बरकोट से लेकर 24 किलोमीटर है रास्ता फास्ट, और लास्ट के 20 किलोमीटर में तो मिक्स हाईवे है, कभी तेज़ कभी फास्ट, कभी तेज़ कभी फास्ट। तो उसमें ही आपको अच्छा खासा समय लगने वाला है। तो यही सारांश था हमारा जो मैंने आपको बताया। तो 1:45 का टाइम हो गया और हम 5:30 चले थे। तो लगभग अगर समय की बात करूं 7.25 घंटे, तो 7.25 घंटे में हो गए। और भैया उन 7.25 घंटों में से पूरे 1 घंटे का हमारा ब्रेक लगा लो आप ना, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास। तो 6 घंटे लग गए हमें ना, जिसमें हमने आधा घंटा तो अभी बरकोट में खाना खाया था, 20 मिनट हम सोए थे, 5-10 मिनट वॉशरूम वगैरह के लिए भी हमने ब्रेक लिए। तो कुल ऑफ रोड में भी गाड़ी फंसी हमारी। हाँ, एक जगह ऑफ रोड में 10 मिनट फंस गई थी। तो टोटल मिला के ना 1.25 घंटे, तो 1.25 घंटे हमें लग गए। तो 6 घंटे लगे दोस्तों हमें, तब जब कोई भी ट्रैफिक नहीं है तब हमें 6 घंटे लग गए। यात्रा में डबल मान लो नहीं, डबल तो नहीं, मगर 1-2 घंटे का फ़र्क तो आएगा ही आएगा। ये ताज़ा नज़ारे हैं यहाँ के, और ऊपर बर्फबारी देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त बर्फबारी हो रखी है। ये हमारी गाड़ी, ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर होने से बहुत बेनिफिट होता है दोस्तों। तो लगता है इसे लेके हमने सही डिसीजन लिया। और ये यहाँ का कुछ नज़ारे, तो अभी यात्रा नहीं है तो पार्किंग वगैरह सब खाली है, सब खाली। और वो वहाँ से पैदल ट्रैक है 5.5 किलोमीटर का, और जाना है हमें बर्फबारी के आसपास। और ये यहाँ का यमुनोत्री माता का जल। तो अच्छी खासी बर्फबारी है, आप देख सकते हैं, छोटिया लबालब है। तो यही ब्लॉग था दोस्तों हमारा, जो हमने ऋषिकेश से यहाँ तक का बनाया और आपको पूरी रोड कंडीशन दिखा दी। तो पिछली बार से इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको, अगर इन्होंने हालात नहीं सुधारे तो। स्याना चट्टी, जानकी चट्टी और फूल चट्टी से पहले जो रोड की हालत है उसमें लगने वाला अच्छा खासा जाम। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। जय मां यमुनोत्री, धन्यवाद।